अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जो कि फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 है, आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.1 इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, ये वीडियो इस लेक्चर के बारे में है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस की। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे आउटपुट फंक्शंस पर कि आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू कि आउटपुट फंक्शन जो है वो क्या होता है और किस तरह से और कहाँ पर आपकी आउटपुट को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैं प्रोग्राम ओपन करने लगा हूँ। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है छोटा सा प्रोग्राम। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने सीखा था कि कंपाइल कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं। अगर दोनों को इकट्ठे रन करना हो, रन एंड कंपाइल करना हो, तो फिर हम कैसे करते हैं। तो ये F11 की यहाँ पर शो हो रही है, या आप माउस के ज़रिए से इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, कंपाइल एंड रन। तो अब यहाँ पर आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड योर आउटपुट स्क्रीन, राइट। तो इस आउटपुट स्क्रीन पर ये जो आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ये एक आउटपुट स्क्रीन पर आपके इस वाले प्रोग्राम की, ये जो पीछे प्रोग्राम बना हुआ है, इस प्रोग्राम की आउटपुट है। और आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट शो करने के लिए वी यूज़ आउटपुट फंक्शंस, ठीक है। अब ये आउटपुट फंक्शंस जो हैं ये किस तरह से काम करते हैं, इनका सिंटेक्स क्या है, ये इस आउटपुट स्क्रीन पर क्या क्या शो कर सकते हैं, राइट। हम इस लेक्चर में इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, राइट। तो स्टूडेंट्स, मैं ये प्रोग्राम क्लोज़ करता हूँ। विल डू इट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम भी क्लोज़ कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि हम लोगों ने अपने नए प्रोजेक्ट को या नए प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करना होता है। तो वी क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन वी move our cursor on the new command. From new we click on the project. When we click on it, you will see a dialog box like this opens in front of you. यहाँ पर आप लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम, जो आप लोगों ने अपने प्रोग्राम जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, उसका नाम। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि हम आउटपुट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो आई विल गिव इट अ नेम आउटपुट फंक्शन। तो मैंने इसका नाम आउटपुट फंक्शन रख दिया। आई विल सेव इट, राइट। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको मैं आउटपुट फंक्शन 1 के नाम से सेव कर रहा हूँ। सेव। अब आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो गई। तो मैंने सब कुछ यहाँ से सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया, क्योंकि अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आउटपुट फंक्शन कि आउटपुट फंक्शन होते क्या हैं। आप लोगों ने देख लिया कि आउटपुट फंक्शन जो है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आपके किसी भी टेक्स्ट को, कॉन्स्टेंट्स को, जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को, एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स को, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पर शो करते हैं, राइट। तो हमारे पास जो आउटपुट फंक्शन है जो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रिंट एफ फंक्शन। कौन सा? प्रिंट एफ फंक्शन। दिस इज़ आवर आउटपुट फंक्शन। ये क्या करेगा, इसके ज़रिए से हम अपनी आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी हेडिंग, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कॉन्स्टेंट्स, कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यूज़, कोई भी एक्सप्रेशंस जो हैं उनको अपनी आउटपुट स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। और किस तरह से उनको शो करना है कि वो किस तरह से वहाँ पर नज़र आएँ, ये भी हम इस प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने पहले इसका सिंटेक्स लिखूँगा, प्रिंट एफ का वर्ड, राइट, एंड देन इन पैरेंथेसिस वी, इन द कोटेशन मार्क्स, हमारे पास जो है कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रिंग, then comma we have list of arguments। तो ये हमारे पास है सिंटेक्स प्रिंट एफ फंक्शन का, कि जब आपने इसको यूज़ करना है तो हमें पता है कि सिंटेक्स क्या होता है, तो हमने इसको एग्जैक्टली इसी वे में यूज़ करना है। अगर हम इसके सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ये फंक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये ठीक होगा, ये हमने ये वर्ड टाइप करना है, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस टाइप करने हैं,
पैरेंथेसिस के अंदर ये पार्ट जो है इट इज़ विद इन कोटेशन मार्क्स आप लोग देख सकते हैं, और इसमें मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल स्ट्रिंग। अब ये कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पर इस कंट्रोल स्ट्रिंग के एरिया में क्या क्या टाइप करेंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर हम एस्केप सीक्वेंसेस, ये 3 चीज़ें। लेकिन एक चीज़ तो आप लोग फेमिलियर हैं कि टेक्स्ट क्या होता है, राइट। लेकिन 2 चीज़ें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और एस्केप सीक्वेंसेस, इनसे आप फेमिलियर नहीं हैं। ये क्या होते हैं ये हम साथ साथ में देखेंगे और इनके ईजीएस्ट वे में देखेंगे, राइट। ईजीएस्ट वे मतलब कि जो उसका सिंपलेस्ट वे आप लोगों ने अपने इस सिलेबस के अंदर यूज़ करना है, उनको कैसे यूज़ करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को और एस्केप सीक्वेंसेस को हमने उनको सिंपलेस्ट वे में कैसे यूज़ करना है, हम यहाँ पर इसके साथ साथ में इसको सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज़ भी जहन में रखनी है कि यहाँ पर जो लेक्चर्स होने हैं, जो आप लोगों ने वीडियोस देखनी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर्स के लिए हैं। हम यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और अपने जो सिलेबस है उस पर फोकस करेंगे कि जो आप लोगों के सिलेबस में है सिर्फ उसी को परफॉर्म और लर्न किया जाए, किसी एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखूँगा ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो आपका कंट्रोल स्ट्रिंग है, कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी। यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, जो भी आप विदन कोटेशन मार्क्स टाइप करेंगे वो एज इट इज़ आपकी आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स, कि आपने अगर कोई वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, आपने कोई कॉन्स्टेंट्स प्रिंट करने हैं, और या आपने कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो प्रिंट करने हैं, तो वो आप यहाँ पर देते हैं। तो अभी हम साथ साथ में सीखेंगे कि हम इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की कंट्रोल स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग में हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो विल सी कि हम एक टेक्स्ट जो है वो किस तरह से अपनी आउटपुट स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, राइट, और हम यहाँ पर इसको अब देखेंगे कि हमने इसको कैसे करना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमने क्या देना है, सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो टाइप करने होते हैं। ये वो होते हैं कि जिनके अंदर हेडर फाइल्स होती हैं, और हेडर फाइल्स क्या होती हैं कि आपके जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी हेडर फाइल में काम करते हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम्स में जो हमने 10th क्लास में सी के अंदर डेवलप करने हैं, उनमें जो मोस्टली हेडर फाइल्स यूज़ होती हैं वो 2 ही हैं। कौन कौन सी अभी हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्लूड का वर्ड यूज़ करते हैं, देन जो स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन का साइन ये वाला यूज़ करते हैं, और सबसे पहले जो हम हेडर फाइल देते हैं दैट इज़ stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, ये यूज़ करते हैं, ठीक है। देन जो दूसरी हेडर फाइल है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है दैट इज़ conio.h हेडर फाइल है, ठीक है। ये हमने बेसिकली यूज़ करनी होती है। तो हम सबसे पहले हेडर फाइल्स देते हैं, उसके बाद हम मेन का फंक्शन विच इज़ पार्ट ऑफ एवरी प्रोग्राम हमने ये देना है, ठीक है। एंटर प्रेस किया, देन वी हैव टू गिव दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, हम इनको टाइप करते हैं, फिर हमने एंटर की प्रेस की। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो है हम प्रिंटफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम प्रिंटफ फंक्शन का सिंपलेस्ट वे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे कोई नाम, कैसे कोई सेंटेंस जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टाइप द फंक्शन printf, और फिर ब्रेसेस जब देंगे तो पहले पार्ट की बात की तो हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग में हमने कहा कि टेक्स्ट देते हैं। तो टेक्स्ट मैंने ये टाइप किया, एंड पर जो है इसके स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सॉरी ये एंड पर आता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मैंने ये टाइप किया, राइट। ये एक कोई भी टाइटल हो सकता है, कोई सेंटेंस भी हो सकता है, लाइक यहाँ पर मैं एक सेंटेंस भी टाइप कर सकता हूँ, आई रीड इन 10th क्लास, ये सेंटेंस भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी मिस्टेक करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वो मिस्टेक क्या थी और उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, राइट। इसके बाद मैंने गेट सी एच विच यू ऑलरेडी नो कि गेट सी एच जो है ये भी क्या है, ये एक फंक्शन है, और इट इज़ ऑलवेज एट द एंड और इट इज़ ऑलवेज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बन चुका है, राइट। और अब इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए कि आउटपुट स्क्रीन पर ये वाला नेम और ये वाला सेंटेंस जो है वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आने चाहिए। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट
कंपाइल करते हैं F9 की के ज़रिए से, रन करते हैं F10 की के ज़रिए से, और अगर आपने दोनों काम इकट्ठे ही करने हो तो फिर आप यहाँ से इसको F11 की या यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। नाउ दिस इज़ दी आउटपुट फाइल। जो आपकी आउटपुट फाइल आनी है उसका नाम भी आपने देना है। तो यहाँ पर मैं वो आउटपुट फाइल उसी नाम से आउटपुट फंक्शन 1 उसी नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, नाउ यू सी के यहाँ पर आपकी आउटपुट स्क्रीन में ये दोनों चीज़ें एब्सेक्स भी, एक मैंने लाइन में ये टाइप किया था और दूसरे प्रिंटफ फंक्शन में मैंने आई रीड इन 10th क्लास ये वाला किया था। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था कि मैंने मिस्टेक की है, वो मिस्टेक मैंने जानबूझकर की ताकि आप लोगों को उसका आइडिया हो जाए कि ये देखें ये दोनों एक ही लाइन में अपीयर हो रहे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए था कि दोनों अलहदा से एक एक लाइन में अपीयर होते ताकि इनकी रीडेबिलिटी ज़्यादा बेहतर होती, इनका जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा बेहतर होता। तो ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे करेक्ट करना है। तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब वी आर बैक इन द C++ एडिटर। तो अब हमने बात की थी कि कंट्रोल स्ट्रीम में हम एक चीज़ देते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर विच कंटेन्स, क्या क्या था इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर, सॉरी कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या था। यहाँ पर हम टेक्स्ट दे सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दे सकते हैं, और यहाँ पर हम एस्केप सीक्वेंसेस दे सकते हैं। ये 3 चीज़ें थी जो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं किया था। एस्केप सीक्वेंस क्या करता है, वो आपकी आउटपुट को, अगर आपने इस तरह से क्या हुआ था बेसिकली यहाँ पर कि ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हुए। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये दोनों अलग-अलग लाइन पर प्रिंट हों। तो ये तो ऑलरेडी ऑब्वियसली पहली लाइन है, ये तो एक लाइन में प्रिंट हुआ। अब जो ये वाला है ये एक नई लाइन पर प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे इसके साथ एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना है। तो एस्केप सीक्वेंस क्या है, एस्केप सीक्वेंस भी एक लेटर्स होते हैं और इनके साथ इस तरह से बैकस्लैश होती है, और फिर हम यहाँ पर बैकस्लैश के साथ एक लेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है कि आप इस तरह से बैकस्लैश यूज़ करते हो, ये वाली बैकस्लैश, और इसके साथ एक लेटर यूज़ करते हो। तो हमने क्योंकि यहाँ पर इस लाइन को एक नई लाइन के ऊपर आउटपुट में शो करना है, तो फिर मुझे यहाँ पर ये करने के लिए जो एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना है वो क्या है, बैकस्लैश और यहाँ पर n। तो यहाँ पर अब कंपाइलर रीड करेगा कि ये बैकस्लैश का मतलब क्या है, कि यहाँ पर क्या यूज़ किया जा रहा है, एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया जा रहा है। कौन सा एस्केप सीक्वेंस, n। n क्या करता है कि आपकी आउटपुट पर जो जिसके साथ भी आपने /n यूज़ किया हो उसको आपकी आउटपुट स्क्रीन पर एक नई लाइन में शो करता है। नाउ मैंने F11 प्रेस किया कीबोर्ड से। नाउ यू सी कि आपका एब्सेक्स एक लाइन में और आई रीड इन 10th क्लास दूसरी लाइन में अपीयर हो चुका हुआ है। तो ये किसने करवाया, ये नई लाइन पर इस एस्केप सीक्वेंस /n जो एस्केप सीक्वेंस है, इसने एक नई लाइन के ऊपर आपके टेक्स्ट को अपीयर करवाया। ठीक हो गया। तो दिस वाज हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर आउटपुट यूजिंग एस्केप सीक्वेंस के वो कहाँ पर अपीयर हो। ऑलराइट, ये इसका सिंपलेस्ट वे था कि हम जो है अपने टेक्स्ट को कैसे अपीयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो printf के ज़रिए से, आउटपुट फंक्शन के ज़रिए से एक वेरिएबल की जो आउटपुट होती है उसको कैसे स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। राइट, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस सारे प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया, इस printf को भी ख़त्म कर दिया ताकि इसको हम कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली टाइम सेव करने के लिए मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर printf का ये फंक्शन, यहाँ पर ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था ताकि टाइम सेव हो जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, ये int इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स नंबर 1, नंबर 2 एंड सम, ये 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए जो कि इंटीजर टाइप के हैं। हमने इनके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर हमने 15 स्टोर करवाया, इस वेरिएबल के अंदर हमने 20 स्टोर करवाया, और फिर सम के वेरिएबल के अंदर हमने इन दोनों का सम जो है वो प्रोसेस करवाया। अब यहाँ पर दोनों ऐड होकर 15 एंड 20 ऐड होकर 30 होगा, और 30 इस सम के वेरिएबल में स्टोर होगा। राइट, अब हमने इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू आ चुकी है, अब हम उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हमने बेसिकली बात की थी कि हम printf फंक्शन जो कि एक आउटपुट फंक्शन है,
इसके ज़रिए से वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसके ज़रिए से कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। हमने पहले एक प्रोग्राम के ज़रिए से हमने वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, कैलकुलेट करवाया। अब हमें पता है कि सम के वेरिएबल में इन दोनों वेरिएबल्स का एडिशन होकर आ चुका है। अब हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट एफ यूज़ किया। तो द सम इज़, हमने टेक्स्ट प्रिंट किया, यहाँ तक टेक्स्ट प्रिंट किया हुआ है। अब इसके आगे अगेन ये चीज़ जो आपके सामने है ये आपके लिए अननोन। ये क्या कहलाता है? हमने बात की थी कि कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर, सिंटेक्स में हमने पढ़ा था कि कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी, टेक्स्ट भी और एस्केप सीक्वेंस। तो हमने एक एस्केप सीक्वेंस तो पढ़ लिया। अब ये दूसरी चीज़ जो है ये क्या है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। दिस परसेंट, ये परसेंट का साइन और साथ में एक लेटर, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट फंक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, राइट। और आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को आपने कहाँ पर प्रिंट कराना था, द सम इज़ इक्वल टू, इक्वल के बाद यहाँ पर आपकी आउटपुट स्क्रीन पर इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट होनी है। ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सम का वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल, मीन्स कि इसके अंदर हम एक नंबर, होल नंबर जो है वो दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कोई भी हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट होकर इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इसकी वैल्यू को, इसके आंसर को इस प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन के ज़रिए से अपने एक सेंटेंस के साथ आउटपुट स्क्रीन पर शो करना है। कहाँ पर शो करना है, इस इक्वल साइन के बाद। तो हमने फिर यहाँ पर क्या यूज़ करना है, इसकी वैल्यू को प्रिंट यहाँ पर करवाने के लिए क्या यूज़ करना है, वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये क्या करता है, ये वेरिएबल की वैल्यू को, जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर और डेसिमल दोनों यूज़ होते हैं इसके लिए। तो ये एक डेसिमल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर %d जो है, ये इस वेरिएबल जो कि एक इंटीजर वेरिएबल या डेसिमल टाइप का वेरिएबल है, जिसके अंदर एक डेसिमल वैल्यू है, इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है। अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू, आपके इस वेरिएबल का आंसर यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, राइट। तो जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जो कि कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर, इस कंट्रोल स्ट्रिंग एरिया के अंदर। ये क्वेश्चन मार्क्स के अंदर हमने सिंटेक्स में पढ़ा था, ये कंट्रोल स्ट्रिंग एरिया है, जहाँ से आप अपने स्ट्रिंग को कंट्रोल करते हैं कि इसमें कहाँ पर क्या चीज़ प्रिंट हो। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को वाज़ह हो गया होगा कि आप लोगों ने इस वेरिएबल की, जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जो कि जिसके अंदर एक डेसिमल वैल्यू है, इसको प्रिंट करवाने के लिए हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो हमने अपनी आउटपुट में द सम इज़ इक्वल टू के बाद इस वेरिएबल का आंसर यहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो सिंटेक्स है वो क्या है कि हम % का साइन यूज़ करते हैं और साथ में इंटीजर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए जो लेटर यूज़ करते हैं दैट इज़ d। तो कंपाइलर जब पढ़ता है कि यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर % के साइन के साथ एक लेटर यूज़ हुआ है d, तो कंपाइलर विल अंडरस्टैंड कि ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी है, राइट। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, यू विल सी के व्हाट यू विल गेट इट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में द सम इज़ इक्वल टू 35, तो यहाँ पर ये 35 आपका आंसर यहाँ पर प्रिंट हुआ। ये किस वजह से प्रिंट हुआ, फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से। और हमने देखा कि हमारा जो आउटपुट फंक्शन प्रिंट एफ है उसके ज़रिए से हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। तो अब हमने ये इस प्रोग्राम को देखा, अब हम इसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अगर हम देखते हैं इस वाले आउटपुट को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सम इज़ इक्वल टू 35। अगर कोई अननोन यूज़र हो, राइट, तो फिर वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा, या उसके लिए कन्फ्यूजन ही होगी कि कौन से नंबर्स थे जिनका सम 35 है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपकी इतनी क्लियर नहीं है,
ठीक है, तो इसको हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। वो किस तरह से, वी विल सी ओवर हेयर। हम अपने printf को ही यूज़ करते हुए इसको और ज़्यादा बेहतर तौर पर बना सकते हैं, राइट। तो printf का एक और फंक्शन, एक और, अगर आप लोग ब्लैंक लाइन प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी करना क्या है कि यहाँ पर एक ये आंसर आएगा, राइट, और एक और आंसर, तो दोनों के दरम्यान एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे यहाँ पर एक एस्केप सीक्वेंस /n हमने देखा था कि नई लाइन पर प्रिंट करने के लिए अगर हम इसको टेक्स्ट के साथ यूज़ करते हैं, जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा कि टेक्स्ट के साथ हमने /n यूज़ किया था, वो उस टेक्स्ट को नई लाइन पर प्रिंट करता है। लेकिन अगर आप खाली /n यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ये एक ब्लैंक लाइन को प्रिंट कर देता है। इस लाइन के बाद वो एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा, राइट, और ब्लैंक लाइन प्रिंट करने के बाद हमने क्या प्रिंट करवाना है, printf। यहाँ पर मुझे अपने इस आंसर को ज़्यादा बेहतर तौर पर मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरी लाइन के साथ क्या प्रिंट हो, मेरे आंसर के साथ प्रिंट हो कि कौन से दो नंबर्स थे जिनका सम यहाँ पर प्रिंट होना है, राइट। तो मैंने इसको चेंज किया, द सम ऑफ $15 and $20 इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाना है आंसर, तो मैंने %d यूज़ किया, जो कि इस वेरिएबल को सम के वेरिएबल को प्रिंट करवाएगा, राइट। तो एट द एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन। नाउ यू विल सी ओवर हेयर कि क्या हुआ, द सम, ये पहले उसने ये वाली लाइन प्रिंट की, उसके बाद अब ये कुछ बेहतर प्रेजेंटेशन है कि द सम ऑफ 15 एंड 20 इज़ इक्वल टू 35, कि कौन से दो नंबर का सम इन दो नंबर्स का सम है। तो ये एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन है आपके आउटपुट की। इससे बेहतर अब क्या, अब हम अगर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। सपोज मैंने ये कर दिया 45, मैंने ये कर दिया 78। अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखाया, द सम ऑफ 15 एंड 20 इज़ 123, जो कि गलत है, ठीक है। हमने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो वो चेंज नहीं हुई, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसको भी बेहतर करना है, तो हम यहाँ पर अपने सेंटेंस के अंदर कि यहाँ पर वो वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, इसकी वैल्यू प्रिंट होनी है, राइट, और ये जगह वो है जहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी है, इस वेरिएबल की वैल्यू, ये वाला वेरिएबल, इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होनी है। तो हम इसको भी कंट्रोल, क्योंकि ये वेरिएबल है, अगर हमने यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवाई है, तो वाई नॉट हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी यहाँ पर प्रिंट करवाएं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया था तो हमने वेरिएबल्स के जो वैल्यूज़ हैं उनको तो चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर वो चेंज नहीं हुए, राइट। तो यहाँ पर भी चेंज करना चाहिए, जब हम यहाँ पर चेंज करें तो यहाँ पर भी चेंज कर लें, चेंज हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम %d, और इसके लिए कौन सा वेरिएबल, पहला वेरिएबल है, राइट। तो कॉमा के बाद हम नंबर 1 पहला वेरिएबल देंगे, देन यहाँ पर कौन सा वेरिएबल, इसकी वैल्यू प्रिंट होनी है, नंबर 2, तो यहाँ पर %d और फिर कोमा के बाद नंबर 2 और फिर कोमा के बाद नंबर 3। हमने बात की थी कि जो आपका लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, जो आपके प्रोग्राम के अंदर जो था लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स आपके सिंटेक्स में, प्रिंटफ के सिंटेक्स में, कि ये कंट्रोल स्ट्रिंग का पार्ट है और कोमा के बाद ये लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स का पार्ट है। तो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में हमने बात की थी कि वहाँ पर हम मोर देन 1 वेरिएबल्स भी दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 3 जगह यूज़ की, 3 जगहों पर हमने 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट %d किसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ये पहला वेरिएबल जो आपने यहाँ पर दिया इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तरतीब आप लोगों ने जहन में रखनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करनी है, कौन से वेरिएबल की वैल्यू, ये दूसरा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू इस फॉर्मेट स्पेसिफायर
की जगह पर प्रिंट होगी और इस वेरिएबल की वैल्यू इस थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर प्रिंट होगी। अब हम इसको रन करते हैं। यू विल सी ओवर हेयर नाउ द सम ऑफ 45 एंड 78 इज़ 123। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ 456, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 78 और अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। यू विल सी कि यहाँ पर अब द सम ऑफ 456 एंड 78 इज़ 534। अब वो साथ में यहाँ पर जिन वेरिएबल्स या जिन नंबर्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं उनको भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर साथ में चेंज कर रहा है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एक और छोटी सी चीज़ कि हमने बात की थी कि यहाँ पर एक्सप्रेशन, ठीक है, कि हम बजाय यहाँ पर कैलकुलेट करने के हमने यहाँ पर अलहदा से सम कैलकुलेट किया। ठीक है, हमने सिंटैक्स में बात की थी कि ये पार्ट क्या है, लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स वाला पार्ट है। यहाँ पर हम वेरिएबल्स भी दे सकते हैं और यहाँ पर हम कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। ऐसे ही अगर आप लोगों को याद हो, अगर नहीं याद तो यू कैन गो बैक टू द वीडियो और उसके सिंटैक्स को दोबारा देखें। तो यहाँ पर जो सिंटैक्स था कोमा के बाद प्रिंटफ का, वो क्या था कि आप लोग यहाँ पर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स के जो कैलकुलेट यहीं पर कैलकुलेट करे और आंसर भी आप लोगों को दे। तो हम यहाँ पर फिर हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर सम का वेरिएबल कैलकुलेट हुआ था, हम इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी हमने ख़त्म कर दिया। राइट, अब हम यहाँ पर सम कैलकुलेट नहीं हुआ कहीं पर भी, हमने बात की थी कि कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर डायरेक्टली दे देते हैं num1 प्लस नंबर 2, ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर हमने ये एक्सप्रेशन, अब ये एक एक्सप्रेशन है। राइट, बाकी सारी चीज़ें वही, यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी है, यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी है और यहाँ पर इन दोनों का सम था, तो सम हम यहाँ पर कैलकुलेट करवा रहे हैं, जो कि पहले यहाँ पर हमने इस लाइन के नीचे सम इज़ इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 कैलकुलेट करवाया था। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग में बढ़ते जाएंगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आप साथ साथ में एक काम को डिफरेंट वेज में करने के तरीके भी सीखेंगे। राइट, अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इट स्टिल गिव्स यू द सेम आंसर 534। तो हमने बेसिकली अपने प्रोग्राम को रिड्यूस कर दिया और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन भी यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रिंटफ फंक्शन जो है इसका सिंटैक्स क्या है, इसमें कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी इस चीज़ को देख लिया। तो हम लोगों ने हमने बात की थी सिंटैक्स में कि यहाँ पर हम जो लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स है, यहाँ पर हम वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल्स, ज़्यादा, मोर देन 1, तो उनको हम कोमास के ज़रिए से सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये एक वेरिएबल ये है, 2 वेरिएबल्स ये हैं और यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी है। राइट, तो हम इन सब को कोमास के ज़रिए से सेपरेट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, बट स्टिल आई विल एम्फेसाइज कि आप लोग अगर इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ओके, तो डू इट प्रैक्टिकली, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगे। ओके, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है यू कैन राइट इट इन कमेंट्स, तो मैं आप लोगों को फिर उसका आंसर करूँगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।